नमस्ते दोस्तों। आज हम मिल रहे हैं अतुल भुतकर से, जो श्री राम एसोसिएट से इन्हें दाल मिल ली थी 4 साल पहले, और ये अभी दाल मिल मशीन चला रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनका प्रोसेस, इनका बिज़नेस चल रहा है। तो नमस्ते। हेलो। नमस्ते अतुल जी। सो आपने कब दाल मिल, या पकड़ सकते हैं, आपने कौन से साल में दाल मिल मशीन ली थी? मैंने 2015 में दाल मिल ली है अच्छा अपने यहीं से अन्नपूर्णा मशीन से। अच्छा। तो आपने क्या क्या लिया था? मैंने एक दाल मिल का मेन मशीन लिया है, अच्छा। शेलर लिया है, हाँ। पॉलिशर लिया है, अच्छा। और ड्रायर भी लिया है। अच्छा, तो क्या प्राइस पड़ी थी पूरे जो आपने सेटअप लिया था उसकी? उसकी प्राइस 2 लाख के ऊपर ही है। नहीं, अच्छा, करीब करीब 2-2.5 लाख 2-2.5 लाख पूरा रुपए लिया कुछ है, मुझे अभी याद नहीं है। था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप थोड़ी हमें प्रक्रिया बताएंगे तूर दाल की, जैसे आप कैसे निकालते हैं तूर आपको दाल बनानी है और आपके पास तूर आता है, तो आप कैसे बनाते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी महीने से लेके जून जुलाई तक तुअर चलाता हूँ, और उस टाइम में तुअर मैं लोगों को भी करके देता हूँ और ख़ुद की भी दाल चलाता हूँ। खुद ही मैं मार्केट से परचेज़ करता हूँ या फिर खेत वाले फार्मर से डायरेक्ट ख़रीद के खुद भी करता हूँ, और लोगों का भी बहुत सारा दाल आता है बनाने के लिए, उसकी भी दाल बना के लेता हूँ। ये मशीन में बहुत ही आसान तरीके से अपन दाल बना सकते हैं। अपने को पहले इसमें तुअर डालना है। ये तुअर अपना एलिवेटर से जाके रोल में आएगा, ये एमरी रोल है। यहाँ पे तुअर को क्रैश होगा तुअर, और उसका छिलका थोड़े सा निकलेगा उसमें से। उसको यहाँ से निकलने से ये ऊपर जाएगा और ये चलनी में आएगा। चलने से जब नीचे आएगा ये ओरम में, अपन उसको तेल लगाएंगे। तेल लगा के अपन उसको 24 घंटा रहने देंगे। फिर दूसरे दिन सेम अपन यहीं से डाल के 2 दिन उसको तेल लगाएंगे। सेम प्रक्रिया यही 2 बार करेंगे। 2 बार होने के बाद उसको अपन बगैर तेल का एक बार टचिंग दे देंगे। जो 2 बार तेल होने के बाद तीसरी बार तेल नहीं लगाना है और फिर से उसमें लगा के निकालना है। और उस टाइम अपन जब 3 बार होगा फिर उसको अपन धूप में डालेंगे सुखाने के लिए। जब धूप में सुखाने के लिए डालेंगे, वो जैसा ही गर्म हो जाएगा उसको अपन मशीन में लेके पानी लगाएंगे। पानी लगा के उसको अपन बाहर फिर धूप में डालेंगे। जब वो सूख जाएगा पूरी तरह से तो वो अपना मुंह खोल देगा। उसमें 2 जो तुअर रहती है वो अपना मुंह खोल देती है, और वो जब अपन मशीन में डालेंगे तो उसकी पूरी तरह से दाल बन जाती है। लगभग उसकी 95% दाल बन जाएगी उस टाइम में। जो माल बचेगा वो अपन अगली प्रोसेस में फिर से डाल देंगे। अच्छा, तो आप अभी माल थोड़ा और बताएंगे कि आप परचेज़ कहाँ से करते हैं और सेल कहाँ से करते हैं, और आप किसानों से जब परचेज़ करते हैं वो आपको बेटर पड़ता है कि आप अगर मार्केट से लेते हैं वो बेटर पड़ता है? और मार्केट से अगर लेते हैं तो जैसे बहुत से लोग हैं जो नई दाल मिल सेटअप कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता कहाँ जाना, किसके पास जाना, कैसे माल परचेज़ करना। तो आप उसके बारे में बताएंगे कि आप परचेज़, कोई अगर नया दाल मिल डाल रहा है तो परचेज़ कैसे कर सकता है और सेल कैसे कर सकता है? अच्छा, अगर अपन मार्केट से अगर परचेस करेंगे तो जो भी हम माल लेंगे तुअर, तो उसके ऊपर अपने को 4% लगेगा मार्केट में से लेंगे तो। और ट्रांसपोर्ट वगैरह हो तो डायरेक्ट खेत से ही लेते हैं तभी भी गिरेगा, फार्मर से लेते हुए, और मार्केट लेने से भी गिरेगा। मगर अपन जब मार्केट से लेंगे तो 4% जाएगा, और अपन डायरेक्ट जो लेते हैं फार्मर से तब अपने को 4% अपना बचेगा। अपन डायरेक्ट फार्मर से ले सकते हैं, और वो बेचने टाइम, अभी मेरे वाशिम डिस्ट्रिक्ट के पास में अकोला ज़िला है, तो अकोला ज़िला में एजेंट बहुत सारे हैं, उसके थ्रू अपन माल बेच सकते हैं, और वो ज़्यादा सेफ भी रहता है। अपन लोकल के दुकानदार को भी बेच सकते हैं, और ज़्यादा अगर माल बनता है तो अपन वो जाके अपने बड़ा जो मार्केट है जहाँ कहीं भी, वहाँ जाके अपन बेच सकते हैं। और लगभग ऐसी मार्केट से लेने से अपने को 4% तो जाएगा ही जाएगा। तो मार्केट में कैसे अप्रोच करना, किसके पास जाना, एजेंट कैसे ढूंढना, आप थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? जो पहले चालू कर रहा है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि कौन सा, कैसे मार्केट ढूंढे, मंडी का ढूंढे, या किसको अप्रोच करे। तो अपन अपने मार्केट में जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति रहती है, हर गांव में, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में रहती है, वहाँ अपन जब जाएंगे, अपन जिसको माल बेचते हैं, जो अपने खेत वाले जो लोग हैं उनसे जो माल खरीदते हैं, जिसको अपन आड़त और ख़रीदार बोलते हैं, अपन जिस आड़त में डालते हैं और ख़रीदार जो रहते हैं वो ख़रीदार की तरफ से अपन माल खरीद सकते हैं। वो अपने को 7 दिन 15 दिन की साइड भी देता है पैसे के लिए। वो इतना दिन रुक भी जाता है, अपन उसको पैसे 8 दिन और 10 दिन के बाद भी दे सकते हैं।
और हमें ये बताइए कि जैसे ये छोटी दाल मिल मशीन है, तो छोटी दाल मिल मशीन और बड़ी दाल मिल मशीन जो होती है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, लोग 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके दाल मिल लगाते हैं, तो दोनों में प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है और जो क्वालिटी और आउटपुट निकलता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये बताइए। और जो बड़ी दाल मिल रहती है और ये जो दाल मिल है उसका प्रोसेस एकदम सेम है, एकदम ही सेम है। बोले तो उसमें भी ये एमरी रोल जो है इसमें ही दाल क्रश होती है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसका साइज़ बड़ा रहता है। साइज़ बड़ा होने से वो हर घंटे में लगभग 15 क्विंटल का क्रश करता है और अपनी 7 क्विंटल का अपन लगभग क्रश करते हैं। मगर उनके पास ऐसा एक रोल नहीं रहता है, वो 4-5 रोल लगाते हैं बड़े बड़े साइज़ के, तो उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है ये मशीन से। मगर क्वालिटी जो है उनकी और अपनी क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उल्टा अपनी क्वालिटी उनसे ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि उनमें जो बड़ी ज़्यादा जो माल आता है हर घंटे में, तो उसका सेटिंग अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो उसको बहुत टाइम लगता है समझने में। और अपना जो मशीन छोटा है, इस वजह से अपन कुछ कम ज़्यादा सेटिंग हुई तो तुरंत बदल के अपना ज़्यादा माल वैसा नहीं जाएगा ख़राब, इसलिए वो अपना क्वालिटी उससे कभी भी अच्छा ही होता है। तो आप इसमें कौन कौन सी दाल कर लेते हैं और ये मशीन को यूज़ करके क्या क्या व्यवसाय कोई कर सकता है, इसके बारे में बताइए। इसमें तो तुअर दाल, चना दाल, मूंग उड़ीद चारों ही दाल होती ही है, मगर मैं ज़्यादा करके तुअर दाल चलाता हूँ जनवरी से लेके जून महीने तक, जुलाई महीने तक। और जून जुलाई तक मैं बाकी उसका काम भी करता हूँ, ग्रीसिंग वगैरह पूरा करके फिर जैसे ही उड़द आता है तो मैं उड़द फाड़ा बनाता हूँ और उड़द फाड़ा में लगभग नवंबर दिसंबर तक चलाता हूँ। जैसे ही फिर तुअर आती है तो मशीन पूरा साफ़ वगैरह करके मैं फिर से उसका काम करता हूँ, मेंटेनेंस का, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, बेरिंग वगैरह कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, वो पूरा चेक करके फिर मशीन साफ़ करके फिर मैं तुअर चलाता हूँ। और इसके साथ में अपन जो इनका जो छिलका निकलता है वो छिलका अपन बारीक करके पल्वराइज़र में बारीक करके वो अपन जानवर के लिए बेच सकते हैं, वो भी हम बेचते हैं उसका। तो करीबन 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने मशीन पे करी थी, और थोड़ा ये बताइए कि पूरा व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जैसे शेड बनाने के लिए पैसे लगते हैं, माल ख़रीदने के लिए पैसे लगते हैं, या वो आपको क्रेडिट पे मिल जाता है। तो पूरा अगर किसी को एक व्यवसाय चालू करना है जो स्केल पे आपने किया था, तो ओवरऑल कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद ये भी बताइए कि आप पहले साल में आपकी कितनी कमाई हुई थी, और ये अगर कोई सेटअप करता है या दाल मिल मशीन लगाता है तो एक साल में वो कितना इनकम एक्सपेक्ट कर सकता है। पहले आपने क्या पूछा था कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। हाँ, तो इसको सेटअप के लिए मशीन लगभग 2.5 लाख तक की मशीन जाएगी। इसको शेड कम से कम, अभी मेरा जो शेड है वो 25 बाय 60 का है, तो अपन उतना शेड लगेगा या ऐसा नहीं है, वो 25 बाय 30, 25 बाय 40 में भी वो मशीन आराम से चलती है अपनी। और उसके लिए शेड के लिए लगभग 2-3 लाख रुपए लगेगा। ये 2.5 लाख की मशीन है। और जो अपन मार्केट में से अगर तुअर खरीदते हैं तो अपने को 10 दिन की साइड मिल जाती है, वो तो 10 दिन में अपना माल तैयार होके भी बाहर जाके बेच के पैसे आता है। मगर हम क्या करते हैं कि एक माल जो रहता है अपना 7 दिन का, वो एक चक्कर, तो उसका पैसा अपन खुद लगाते हैं। लगभग अगर अपन 100 पोते आकर पकड़ लेते हैं एक हफ्ते में, तो लगभग अपने को 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। मगर अपने को 5 लाख की साइड मिल जाती है 10 दिन की, उसके अंदर अपन वो बेच के फिर से अपने को पैसे आ जाते हैं। फिर भी अपन 5 लाख रखते इसलिए है, कभी बेचने को टाइम लगा या सामने से जो अपन माल पैसे आने को अगर कुछ 2-4 दिन लेट होते हैं तो अपन वो 5 लाख रुपए तब तक ख़रीदार को दे देते हैं वो, और अपना पैसा आ जाता है बाहर। और लगभग इसमें आपने को जो आपका दूसरा सवाल था कि इनकम कितना होता है, तो लगभग 2-2.5 लाख से 3 लाख तक अपन साल में कमाते ही है। अगर उसमें अगर परचेस और सेल में अगर कभी ऐसा होता है कि अपन तुअर लेते हैं और रेट कुछ बढ़ जाता है, तब कुछ ज़्यादा प्रॉफिट का अपन सोच सकते हैं। मगर कम से कम अगर सोचा तो 2 या 2.5 लाख तक का अपना मार्जिन तो आता ही है इसमें। और जैसे आपने बताया कि करीबन आप 100 पोते आप एक वीक में कर लेते हैं, मतलब करीबन 100 क्विंटल। तो आप एक बार पूरा प्रोसेस बताएंगे कि जैसे 100 क्विंटल आप माल लेते हैं तो उसको डे 1, डे 2, डे 3 किस तरीके से आप प्रोसेस करते हैं। इसमें 2 तरीके से काम होता है। कोई ऐसा करता है कि पहले दिन का काम, दूसरा दिन का काम, तीसरा दिन का काम, ऐसा थोड़ा थोड़ा घंटे भी चला सकता है। और मैं ऐसी प्रोसेस करता हूँ इसमें कि 100 पोते एक ही बार लेता हूँ
और 100 पोते जब लेता हूँ तब उसको पहले दिन में पहली टचिंग हो जाती है, उसमें तेल लगा के, दूसरी टचिंग को तेल लगा के दूसरे दिन में टचिंग हो जाएगी, तीसरी जो टचिंग है उसको तेल नहीं लगाता हूँ, फिर वो चौथे दिन ड्राई होके उसको चौथे दिन पानी लगाता हूँ। चौथे दिन पानी लग गया तो पाँचवें दिन उसको जो धूप में जाएगा वो पूरा सूख जाएगा, पाँचवें दिन शाम को उसकी दाल मिल जाएगी अपने हाथ में। और छठे और सातवें दिन में जो 2 नंबर क्वालिटी रहती है वो छठे दिन में पूरी तैयार हो जाती है अपने को, और अपना माल जो है 7वें दिन गाड़ी में पैक होके मैं अकोला में बेच देता हूँ। आप लोकल में कहीं भी बेच सकते हैं आपके इधर। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सेटअप चलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है और कितनी ट्रेनिंग डिफ़िकल्ट है, आसान है, या फिर कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कौन चला सकता है कौन नहीं चला सकता है, और कितने घंटे इसको मैक्सिमम चला सकता है, ये भी बताइए। मेरे इधर मैं अभी 2 शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। मैं अभी MIDC में गया इसलिए क्योंकि ये मशीन का कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से, और ये मशीन ज़्यादा गर्म नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं देता है, इसलिए मैं 2 लड़के के साथ दिन में काम करता हूँ और 2 लड़के मेरे रात में काम करते हैं। और आप अगर इसके दिन और रात में चलाएंगे तो बहुत अच्छा है, और 8 घंटे 9 घंटे भी चलाएंगे तो अपना बहुत अच्छा कैपेसिटी मिल जाता है। इसका लगभग 1 घंटे में 9 क्विंटल 8 या 9 क्विंटल ये माल खींचता है, तो इस हिसाब से 100 पोते अपन 10-12 घंटे में पूरा टचिंग कर लेते हैं, तो उतना मैं चलाता ही हूँ। और दूसरा क्या पूछा था आपने सर? दूसरा कितना आसान है ये मशीन तो इतना लगता है प्रोसेस सीखने में? ये मशीन तो दिखने में थोड़ा अलग दिखता है, मगर इसका इतना आसान है चलाने में, इसका कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो है एमरी रोल इधर ही उसका क्रश करते हैं, इधर लाने के लिए ये प्रोसेस है पूरा, इधर से इधर आएगा, और इधर से जो है ये मशीन से जाके ये चलने में भेजने के लिए प्रोसेस है, इधर से डायरेक्ट दाल जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा। ये मशीन समझने में और चलाने में बहुत आसान है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अगर किसी ने अपने को चला के दिखाया तो अपना काम हो जाएगा। ओके। तो अभी आपने बताया कि आप करीबन 5 साल से 2016 में आपने मशीन ली थी और आज अभी 2020 है, तो अभी आप वो बताइए कि अभी इतने टाइम आपका चलाने का कैसा एक्सपीरियंस था, और आपने मुझसे ये भी शेयर किया था कि अभी आप दाल मिल का ही बड़ा प्लांट डालने का आप सोच रहे, तो थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ बताइए। मैंने जब मशीन लिया था 2015 में, तब मुझे 3 दिन या 4 दिन सिर्फ ट्रेनिंग दिया था। इनके जो लोग हैं, जो अपन श्री राम एसोसिएट से मशीन लेंगे तो इनके लोग अपने इधर आते हैं, 3-4 दिन अपने को ट्रेनिंग देते हैं, और वो एक बार ट्रेनिंग मिल गई तो उसके बाद अपने को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपन खुद उसमें इम्प्रूव हो जाते हैं। और 4 साल में तो मुझे इसकी इतनी अच्छी जानकारी है, इसका कोई ऐसा पार्ट नहीं कि मैंने जो खोला नहीं और फिर से लगाया नहीं। ये मशीन इतना ईजी है, इसका पूरा मेंटेनेंस अपन खुद कर सकते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पहले में अपने को फ़ोन पे कुछ पूछना पड़ता है, ये कैसे खोलना है, वो कैसा खोलना पड़ता है, तो फ़ोन पे उतनी सर्विस तो अपने को मिल ही जाती है। और दूसरा क्या पूछा था सर? दूसरा मैंने आपसे ये पूछा था कि अभी आप जो व्यवसाय डाल रहे हैं 5 साल, हाँ, तो मैं अभी ये 4-5 साल बहुत अच्छी मशीन चलाया हूँ, इसका मेंटेनेंस नहीं आया है, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा बड़ी साइज़ का मशीन लूँ, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा मुझे मिला है कि अभी मैं मार्केट में जा सकता हूँ, मुझे पता है कि किधर से ख़रीदना है, किधर बेचना है, इसीलिए थोड़ा बड़ा मशीन लेके मैं अभी थोड़ा कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूँ। तो जो अभी जो विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं दाल मिल मशीन का व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हैं? टिप्स तो बहुत आसान है कि जब भी आप दाल मिल का सोच रहे हैं तो सबसे पहले छोटी मशीन से ही चालू करना चाहिए, और ये इतनी भी छोटी मशीन नहीं है कि आपको हफ्ते में 100 पोते लगेंगे, ये इतनी छोटी है, ये इतना भी कम माल नहीं है कि जो अपन छोटी बोल सकते हैं। ये मशीन से अगर अपन शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा, आगे चल के ऐसे मशीन है मार्केट में कि जिनको रोज़ का लगभग 500-600 क्विंटल माल लगता है, वो साइड को जाने के लिए कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। अपने को 4-5 साल में मशीन तो समझ में आ जाएगी, मार्केट में अपन उतरेंगे, मार्केट में क्या क्या होता है क्या नहीं वो पूरा समझ में आता है अपने को, इसीलिए स्टार्टिंग छोटे मशीन से करना चाहिए, बाद में 4-5 साल में अपने आप खुद ही आदमी बड़ा मशीन लेता ही है। ठीक है अतुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमारे को इतनी जानकारी दी, और हम आशा करते हैं कि आप जो और बड़ा दाल मिल का सेटअप कर रहे हैं उसमें भी आप सक्सेसफुल रहे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।